बच्चों, मैं कीर्ति द्विवेदी। बच्चों, स्वादिष्ट भोजन सभी को अच्छा लगता है। आपकी मम्मी स्वादिष्ट भोजन बनाती है तो आप बड़े प्रसन्न होकर खाते हैं। पर आप खाना खाते समय खान पान के शिष्टाचार का पालन करते हैं। अब आप बोलेंगे यह शिष्टाचार क्या है और खान पान में कैसा शिष्टाचार। बच्चों, भोजन करते समय कुछ अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए, जैसे कि एक स्थान पर बैठकर खाना खाना चाहिए। खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। खाना मेज पर गिराना नहीं चाहिए और खाना को अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। ये सभी अच्छी आदतें ही खान पान के शिष्टाचार कहलाते हैं। हम जिस कविता को पढ़ेंगे उसमें ऐसे ही आदतों के विषय में हमें बतलाया गया है। कविता में हम देखेंगे काकू नाम के लड़के की खाने की आदतें कैसी थी। जो बच्चे इन आदतों का पालन करते हैं, लोग उन्हें अच्छे बच्चे कहते हैं। जिन बच्चों में खाने से संबंधित अच्छी आदतें नहीं होती, उन्हें लोग पसंद नहीं करते। तो चलिए कविता पढ़ते हैं और आप भी मेरे साथ कविता दोहराइए। पाठ 7, खाने की बात। मौसा मौसी बुआ फूफा ने आना था आज। मौसा मौसी बुआ फूफा ने आना था आज। काकू रानू डिम्पी निक्की को भी लाए साथ। मौसा मौसी बुआ फूफा ने आना था आज। काकू रानू डिम्पी निक्की को भी लाए साथ। बड़ी देर तक लगे ठहाके, हुए लंबी बातें, लेकिन खाने की टेबल पर थम गई सबकी सांसें। बड़ी देर तक लगे ठहाके, हुई लंबी बातें, लेकिन खाने की टेबल पर थम गई सबकी सांसें। ठहाके का अर्थ होता है जोर जोर से हंसना। थम गई सबकी सांसें अर्थात इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित रह जाना। सड़प सड़प पच पच सुनकर हुए सभी खामोश। काकू जी को खाता देख उड़े सभी के होश। सड़प सड़प पच पच सुनकर हुए सभी खामोश। काकू जी को खाता देख उड़े सभी के होश। सड़प सड़प पच पच सुनकर हुए सभी खामोश। काकू जी को खाता देख उड़े सभी के होश। पूरी छोले रायता सब्जी चावल का था ढेर। गप गप खाते जाते काकू नहीं लगाते देर। पूरी छोले रायता सब्जी चावल का था ढेर। गप गप खाते जाते काकू नहीं लगाते देर। दोनों हाथ सने चावल में, दोनों हाथ सने चावल में, मुंह में भरते कौर, मुंह में
में भरते कौर। चाट चाट कर प्लेट कटोरी, बोले लाओ अब कुछ और। चाट चाट कर प्लेट कटोरी, बोले लाओ अब कुछ और। काकू जी भर मुँह में खाना, काकू जी भर मुँह में खाना। जब करते थे बात, जब करते थे बात, गिरते उनके मुँह से छोले, गिरते उनके मुँह से छोले। पूरी रायता भात, पूरी रायता भात। काकू जी भर मुँह में खाना, जब करते थे बात, गिरते उनके मुँह से छोले। पूरी रायता भात। आधा खाना खाकर आधा इधर उधर फैलाया, आधा खाना खाकर आधा इधर उधर फैलाया। लेकर एक बड़ी डकार, लेकर एक बड़ी डकार, सबको यूं चौंकाया। लेकर एक बड़ी डकार, सबको यूं चौंकाया। आधा खाना खाकर आधा इधर उधर फैलाया। लेकर एक बड़ी डकार, सबको यूं चौंकाया। दादाजी ने बड़े प्यार से, दादाजी ने बड़े प्यार से तब उनको समझाया। दादाजी ने बड़े प्यार से तब उनको समझाया। बेटा खाना नहीं भात। दादाजी ने बड़े प्यार से तब उनको समझाया। बेटा खाना नहीं भागता जो तुमने ऐसा खाया। बेटा खाना नहीं भागता जो तुमने ऐसे खाया। काकू जी ने शर्माकर फिर जोड़े अपने हाथ, काकू जी ने शर्माकर फिर जोड़े अपने हाथ। सीखूंगा मैं अच्छी आदत, कर दो मुझको माफ़, कर दो मुझको माफ़। काकू जी ने शर्माकर फिर जोड़े अपने हाथ। सीखूंगा मैं अच्छी आदत, कर दो मुझको माफ़। मौसी और फूफा मौसा और मौसी, बुआ और फूफा ने आज आना था। साथ में काकू, रानू, डिम्पी और निक्की को भी लेके आए। बड़ी देर तक जोर जोर से हंसने के बाद लंबी लंबी बातें हुई, लेकिन खाने के टेबल पर सबकी सांसें थम गई। सभी आश्चर्यचकित रह गए। सड़प सड़प और पच पच की आवाज़ सुनकर सभी खामोश रह गए। खामोश यानी चुप। सभी चुप रह गए। काकू जी को खाता देख सभी के होश उड़ गए। पूरी, छोले, रायता, सब्जी, चावल का ढेर, और काकू जी गप गप खाते जाते और खाने में देर भी नहीं करते। दोनों हाथ चावल में सने हुए मुंह में भरते जाते कौर। पूरी प्लेट और कटोरी चाट कर बोले, जो बचा है और कुछ वो ले आओ। काकू जी भर मुंह में खाना जब बात करते तब उनके मुंह से खाना, छोले, पूरी, रायता, भात यानी भात का अर्थ है पके हुए चावल, खाते समय गिरते जाते। आधा खा खा कर इधर उधर फैलाते, लेकिन एक बड़ी डकार लेकर सभी को चौंका दिया, अर्थात सभी उसके डकार से आश्चर्यचकित रह गए। तब दादाजी ने उसे बड़े प्यार से समझाया, बेटा खाना नहीं भागता जो तुम ऐसे खा रहे हो। खाना आराम से एक जगह बैठ के खाना चाहिए।
काकू जी को शर्म आ गया। फिर उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं अच्छी आदतें सीखूंगा, मुझे माफ़ कर दो। तो बच्चों, आप इस कविता को पढ़िए, याद कीजिए। धन्यवाद।